ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल 19 सितंबर को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। अभी तक आपने इस न्यूज़ के बारे में कहीं ना कहीं से तो सुन ही लिया होगा, परंतु फिर भी इसके बारे में बात करना तो बनता है। अधिक से अधिक इसके बारे में बात होनी चाहिए, सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि ये न्यूज़ सब तक पहुंच सके, सबको इसके बारे में पता चल सके। सबसे पहले तो जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम लिख दीजिए, जय जय श्री राम लिख दीजिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। पिछले 2 वर्षों से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 वर्षों से ये सुनने में आ रहा था कि भाई रामायणा द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा, इस फिल्म का 4K रिमास्टर्ड वर्जन थिएटर में रिलीज़ किया जाने वाला है, उसे री रिलीज़ किया जाने वाला है। परंतु बस ये सुनते ही जा रहे थे हम, कुछ ऐसा कंफर्म कहीं से पता नहीं चल रहा था कि होगी या नहीं होगी। लगभग 1.5-2 वर्ष पहले रामायणा द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा, इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके माध्यम से उन्होंने ये कहा भी था कि जो भी कोई प्रोडक्शन हाउस हो, कोई मल्टीप्लेक्स हो, या जिन्हें भी इस फिल्म को दिखाना हो कहीं पर किसी मल्टीप्लेक्स वगैरह में, या इसके राइट्स लेने हो, वो कांटेक्ट करे। ऐसा भी कुछ उनके तरफ से पोस्ट किया गया था जितना मुझे याद है उस समय। पर फिर ये न्यूज़ जैसे ठंडे बस्ते में चली गई थी और मैंने तो अपेक्षा ही छोड़ दी थी। बीच बीच में कुछ लाइव सेशंस में आप में से कई सारे मित्रों ने इसके बारे में प्रश्न भी पूछा था, कई बार प्रश्न पूछा था। तो मैंने ये कहा था कि भाई अब मुझे तो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रही है भाई, क्योंकि कौन सा प्रोडक्शन हाउस इसके राइट्स परचेस करेगा, किसी को तो सामने आना पड़ेगा ना। तो ये सब बातें थी, तो मैंने तो अपेक्षा ही छोड़ दी थी कि भाई कोई बॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस सामने आएगा या वो रिलीज़ करेंगे वगैरह वगैरह। परंतु अभी 18 अक्टूबर को, अगले महीने, ये फिल्म दशहरा दीपावली के उपलक्ष्य पर थिएटर में फिर से एक बार रिलीज़ होने वाली है। गिग पिक्चर्स इंडिया के माध्यम से इसे रिलीज़ किया जाने वाला है। मेन प्रोडक्शन हाउस वो है, और ए फिल्म्स अनिल थड़ानी उनकी और फरहान अख्तर की जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है उनके साथ में मिलकर गिग पिक्चर्स इंडिया इसे भारत में रिलीज़ करने वाला है अगले महीने। अभी आज 20 सितंबर है, यानी ठीक 1 महीने के बाद में ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, हम सभी उत्सुक थे, क्योंकि देखिए भले ही ये फिल्म अभी तक तो सबने देख ही ली होगी, शायद ऐसा कोई होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। अभी की जो जनरेशन है उन्होंने यूट्यूब वगैरह पर इस फिल्म को देखा होगा। जो 80-90 के दशक की जनरेशन है उन्होंने दूरदर्शन पर, या फिर मैंने सुना है कि कार्टून नेटवर्क पर भी शायद ये फिल्म आती थी, तो उसके माध्यम से उन्होंने इस फिल्म को देखा ही होगा। मैंने पर्सनली दूरदर्शन पर इस फिल्म को देखा था, शायद दशहरे का या दीपावली का दिन था, और मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई थी जब मैंने पहली बार इस फिल्म को टीवी पर देखा था। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात उस समय मेरे लिए यह थी कि फिल्म की शुरुआत में लिखा हुआ था कि भारत और जापान के द्वारा एक साथ में मिलकर इस फिल्म को बनाया गया है। डायरेक्टर में युगो साको उनका नाम था। और उस समय तो ऐसा कुछ गूगल वगैरह कि फ़ोन ले लिया और सर्च कर लिया, फिल्म के बारे में सारी जानकारी सामने आ गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कहाँ से बातें पता चलती, तो कुछ भी पता नहीं था। और आवाज़ तो अरुण गोविल, अमरीश पुरी उनकी सुनाई दे रही थी। तो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था वो देखते समय कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। यही बात मेरे मन में आई थी उस समय जब पहली बार मैंने इसे दूरदर्शन पर देखा था। फिर बाद में अभी धीरे धीरे सब बातें पता चलती गई कि किस प्रकार से फिल्म बनी थी। इस पर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। एक मुख्य वीडियो है हमारा रामायणा द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा, इसका रिव्यू है, वो रिव्यू आप अवश्य देखना। उसमें मैंने बहुत सारी विस्तार से चर्चा की हुई है। और साथ में ही ये जो एक झूठ फैलाया जाता है ना कि भाई उस समय कुछ हिंदुओं ने ही इसका विरोध किया था, उस कारण से फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर उस समय के सरकार को सच में रिलीज़ करने में रुचि होती तो कहाँ पर कोई 2-4 लोग विरोध कर रहे होते उनको उठाकर जेल में डाल देते, करते रिलीज़। जितना मेरी बुद्धि है, अल्पमति है, उस समय की सरकार को ही ऐसे रामायणा कोई मेन स्ट्रीम में आए, बच्चे जा कर के देखे, उसका क्रेज़ बने, उस समय की सरकार की इच्छा नहीं थी। ऐसा मेरा तो कम से कम अनुमान है भाई। नहीं तो कोई पर 2-4 लोग कर रहे होते विरोध तो डाल देते जेल में, कर देते रिलीज़। ऐसे तो कितनी सारी फिल्में हैं जिनमें कितना प्रोपेगेंडा है, कितना उनका विरोध हुआ है, उन फिल्मों का तो रिलीज़ नहीं रुका कभी, बराबर है ना। और हमने देखा है कि रामानंद सागर जी पर तक कैसे प्रेशर लाया जाता था कि रामायण में से हिंदुत्व का टोन कम करो। रामायण सीरियल में से नेशनल ब्रॉडकास्टर पर अगर भजन में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ है, ये अगर गाया जाता था ऐसा भजन कोई, उसको रुकवा दिया जाता था।
जो कवयित्री है उन्होंने स्वयं ये बात कही हुई है। ये सब वीडियोस वगैरह मैंने सब बातें इससे पहले की हुई है, तो वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। तो उस समय की परिस्थिति क्या थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी को कैसे उनका अस्तित्व ही मानने से मना कर दिया जाता था, राम सेतु तोड़ने की किस प्रकार से प्रयास चल रहे थे, रामानंद सागर जी पर प्रेशर आना, नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ ये नहीं कह सकते थे। वो तो समय ही अलग था भाई, पिछले 2014 से पहले का। तो कुल मिलाकर अगर उस समय रिलीज करनी होती तो वो हो सकती थी बिल्कुल, पर जो भी कारण हो, जो भी पॉलिटिक्स हो, वो उस समय नहीं हो पाई। और ऊपर से ठिकरा किस पर फोड़ा गया, हिंदुओं पर ही, कि भाई तुमने विरोध किया तो देखो देखो तुम तो कट्टरपंथी हो। रिलीज नहीं हो पाई। चलो जो भी है, अभी दोबारा से फिल्म रिलीज होने वाली है। और जैसे कि मैंने कहा 80-90 के जो जनरेशन है उन्होंने तो देखा होगा पहले, अभी की जनरेशन भी देखा हुआ होगा, परंतु फिर भी थिएटर में इसका 4K रिमास्टर्ड वर्जन देखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो 80-90 के दशक की जनरेशन है वो अवश्य उनकी ये इच्छा होगी कि वे अपने बच्चों को थिएटर में जाकर के इस फिल्म को दोबारा से दिखाएं। ऑब्वियसली उस जनरेशन के तो 5-10 साल के बच्चे होंगे ही अभी, तो उनकी तो इच्छा होगी कि भाई मैं अपने बच्चों को ये फिल्म थिएटर में जाकर के दिखाऊं, वो अनुभव जो हमने लिया था वो दोबारा से उन्हें मिल सके। क्योंकि एक सच्ची श्रद्धा भाव के साथ में इस एनिमे को बनाया गया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। युगो साको जी वे भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर भी एक एनिमे बनाने वाले थे, परंतु वो नहीं हो पाया। चलिए जो भी है, पर देखिए एक सच्ची श्रद्धा से अगर कोई चीज़ बनाई जाती है ना, जिसमें कोई हमें कोई बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर के बस पैसे कमाने की इच्छा वगैरह ये नहीं, श्रद्धा भाव से हमें कोई चीज़ बनानी है, हमने आस्था का, लोगों की श्रद्धा का सम्मान करना है, रामायण का इतिहास का सम्मान हमें करना है। इस भावना के साथ में जब कोई चीज़ बनाई जाती है ना तो वो अजरामर हो जाती है। ये अभी रिलीज हो रही है ऐसी बात नहीं, आज से 50-100 वर्षों के बाद में भी इसे इसी प्रकार से याद किया जाएगा। अब आदि पुरुष का कैसे इन्होंने क्या करके रख दिया वो तो हमने देख ही लिया, कितनी खराब बनी हुई फिल्म, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है यार। और अभी नीतीश तिवारी रणबीर कपूर को लेकर के फिल्म बनाने जा रहे हैं, देखते हैं। मुझे तो पर्सनली, मैंने हमेशा से कहा है कि भाई कास्टिंग ठीक है, अलग होनी चाहिए थी यार कुल मिलाकर। और यहाँ पर जिस प्रकार की कास्टिंग की गई है वो देखकर कैसा ही लगता है कि बस बड़े बड़े चेहरे ला करके उन्हें ऑडियंस को दिखा करके ऑडियंस को थिएटर तक खींचना है, ये कम से कम दिख रहा है। एक पूरी तरीके से कमर्शियल प्रोजेक्ट वो लग रहा है। पर फिर भी अगर वो अच्छी होगी तो वो नीतीश तिवारी भाई, वो उनका सौभाग्य होगा कि वो सच्ची श्रद्धा से कोई चीज़ बनाए तो वो भी लोगों को पसंद आएगी, लोग याद करेंगे। परंतु मैंने तो अपने एक्सपेक्टेशंस कम ही रखे हैं, देखते हैं जब वो रिलीज़ होगी, जब भी बनेगी उस समय कैसे बनती है। तो पर अभी ये जो फिल्म है, जैसे कि जंगल बुक रिलीज़ हुई थी, देखिए 2018 में, मुझे जितना याद है डिज्नी ने उसका लाइव एक्शन रीमेक बनाया था, रिलीज़ हुआ था। मैंने 2-3 बार उसे थिएटर में देखा था, और हर बार जब मैं जाता था ना, मैंने ये देखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। जंगल बुक, मोगली, क्यों बचपन में दूरदर्शन पर देखा हुआ कार्टून है, तो दोबारा से अपने बच्चों को दिखाना है, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आते थे। आप देखिए, जिन्होंने जंगल बुक को थिएटर में देखा होगा उन्होंने बात अवश्य नोटिस की होगी। तो रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, इस फिल्म के साथ में भी वैसे ही इमोशंस जुड़े हुए हैं। हालांकि वहाँ पर डिज्नी था, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उस प्रकार से प्रमोशन भी हुआ था। अब यहाँ पर इसका पता नहीं उस लेवल का मार्केटिंग प्रमोशन वगैरह वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, परंतु कम से कम हम तो ये बात सब तक जितना हो सके उतने लोगों तक पहुँचा सकते हैं ना, ताकि अगर जिन्हें पता चलेगा वो तो अवश्य जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के। दशहरा दीपावली के उपलक्ष्य पर ऐसी एनीमे थिएटर में बच्चों के साथ में देखने को मिले, इससे बड़ी आनंद की बात और दूसरी क्या हो सकती, प्रसन्नता की दूसरी बात और क्या हो सकती है, आप ही बताइए। तो ये न्यूज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। अगर पहुंचेगी, अच्छी तरीके से इसकी मार्केटिंग वगैरह की जाएगी, तो निश्चित ही इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। और आजकल आप देख लीजिए, जो कुछ फिल्में भी रिलीज़ की जा रही हैं, उनमें से कुछ प्रोपेगेंडा फिल्में भी हैं, उनकी भी मार्केटिंग में 10-10 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इधर उधर पॉडकास्ट वगैरह पर जा करके, फेसबुक पेजेस पर कुछ मीम्स वगैरह डाल करके, पोस्ट वगैरह कर करके कैसी हाइप क्रिएट की जा रही है। तो ठीक है, जो भी है। अब इस पर, इसके मार्केटिंग पर पता नहीं वो इतना खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे होगा। पर
वर्ड ऑफ माउथ से या लोग अपने एक दूसरे के साथ में चर्चा वगैरह जो भी सोशल मीडिया पर होगी उसके माध्यम से अधिक लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देखते हैं 18 अक्टूबर को कितने स्क्रीन्स पर वे रिलीज़ करते हैं और अच्छा रिस्पांस मिलता है तो अवश्य ही फिल्म के स्क्रीन्स बढ़ेंगे। लोग देखना चाहेंगे तो उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। बाकी आपके इस पर क्या विचार है, री रिलीज़ पर, या कैसा रिस्पांस मिलेगा? क्या आप अपने बच्चों को या आप स्वयं भी, जितने भी युवा बच्चे आप देख रहे हैं, क्या आप इसे देखने के लिए जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ में, या कोई बड़े हो तो क्या आप अपने बच्चों को लेकर के जाएंगे? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना और एक बार फिर से कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।